बता दिया करो। हाँ सर बताना भूल गया। कोई बात नहीं, चलिए सर आप चलो। शुरू से समझा दो सर, एक बार पूरा रिकॉर्डिंग में हो जाएगा सर। हाँ चलो, आज हम लोग बात करेंगे सैंपल साइज की। तो सैंपल साइज बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी रिसर्च में। अब अलग अलग तरह के रिसर्च के लिए हमें अलग अलग सैंपल साइज की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो अगर आप कोई क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो बहुत छोटे सैंपल साइज से भी आपका काम हो जाता है। जैसे मान लो आपको ब्लड शुगर को टेस्ट करना है, तो हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है, 5 लीटर। बट हमारा काम 1 या 2 बूंद से हो जाता है ना। ऐसे ही अगर हमें रॉक किसी लोकेशन पे, मान लो लावा की क्वालिटी चेक करनी है, तो हम कितना लावा पिक करते हैं, 1 चम्मच, उससे लावा की क्वालिटी पता लग जाती है। तो अगर क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर बहुत छोटे सैंपल साइज से भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन वही अगर हम सर्वे कर रहे हैं तब वैसी स्थिति में हमारा सैंपल साइज काफी बड़ा होता है। तो हमारा सैंपल साइज क्या होना चाहिए, इसको लेकर हमेशा ही रिसर्चर बहुत कंसर्न होते हैं। जो भी शोधार्थी होते हैं वो बहुत ही कंसर्न होते हैं कि हमारा सैंपल साइज क्या होना चाहिए। अब सैंपल साइज अपने आप में जो है वह कई अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बहुत सी अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बहुत से फैक्टर उससे अफेक्ट करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर उससे अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन। तुम्हारा रिसर्च पॉपुलेशन किस तरह का है यह काफी हद तक हमारे सैंपल साइज को अफेक्ट करता है। अब नेचर ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन में दो छोटी छोटी चीजें आती हैं। पहला आता है पॉपुलेशन साइज, हमारा पॉपुलेशन कितना बड़ा है। जितना बड़ा पॉपुलेशन उतना बड़ा सैंपल, जितना छोटा पॉपुलेशन उतना छोटा सैंपल। पहली बात तो ये होगी उसकी संख्या कितनी है। दूसरी बात आती है कि उसकी क्वालिटी क्या है, वह हेट्रोजीनस है या होमोजीनस है। अगर होमोजीनस है तो स्मॉल सैंपल साइज से काम चल जाएगा। अगर हेट्रोजीनस है तो लार्जर सैंपल साइज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जैसे अभी ब्लड वाली बात हुई होने की, तो ब्लड टेस्ट में हम क्या देखते हैं, किसी एक पर्सन का ब्लड ले रहे हैं तो ब्लड क्या होता है, होमोजीनस होता है। तो एक बूंद ब्लड से हमारा काम हो जाता है, एक बूंद खून से हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई तालाब है तो तालाब का एक कप पानी निकाल लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। कोई नदी है तो क्या हुआ, वहां से कई अलग अलग जगहों से हमें पानी लेना पड़ेगा। झील है तो झील के भी अलग अलग किनारों से हमें पानी पिक करना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा सैंपल साइज जो है वो काफी हद तक इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पॉपुलेशन का नेचर क्या है। और हमारे पॉपुलेशन के नेचर से हमारा अर्थ यह है कि पॉपुलेशन साइज क्या है, और साथ ही साथ पॉपुलेशन हमारा होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है। ये चीज क्लियर है गाइस, ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली चीज आती है जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको इम्पैक्ट करता है वो है नंबर ऑफ स्ट्राटा रिक्वायर्ड। स्ट्राटा का मतलब क्या होता है? स्ट्राटा का मतलब क्या होता है? लेवल्स। स्ट्राटा का मतलब क्या होता है? लेवल्स। स्ट्राटा से स्ट्रेटिफाइड वर्ड बना है। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है बेसिकली डिफरेंट लेवल्स की सैंपलिंग है। ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो आप ये जानना चाहते हो कि हरियाणा के जो बच्चे हैं, हरियाणा में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों में शोध की क्वालिटी कैसी है। या मान लो आप ये जानना चाहते हो कि हरियाणा के बच्चों में रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा है, आप इसके स्टडी करना चाहते हो। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि हम इस हरियाणा के जितने भी शोधार्थी हैं, अगर हम उनके पॉपुलेशन को जितने ज्यादा स्ट्रेटा में, जितने ज्यादा लेवल्स में डिवाइड करेंगे, हमें उतने ज्यादा सैंपल की जरूरत होगी। जैसे मान लो अगर हम हरियाणा के बच्चों की बात करें तो स्टूडेंट्स को हम कई अलग अलग लेवल में डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे हम डिवाइड कर सकते हैं मेल फीमेल, कर सकते हैं ना, बताइए। यस सर। शहरी, ग्रामीण, कर सकते हैं। जी सर। मैरिड, अनमैरिड, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जैसे हम बहुत सारे अलग अलग स्टार्टा में उन बच्चों को, अलग अलग लेयर्स में उन बच्चों को क्लासिफाई कर सकते हैं। जितनी ज्यादा हम स्टार्टा क्रिएट करेंगे, हमें उतनी ज्यादा सैंपल्स की जरूरत होगी, यह ध्यान रखने की बात है। क्लियर ये चीज, इसमें कोई डाउट? गाइस, इसमें कोई डाउट? No, नो sir. सर। तीसरी चीज होती है वेरिएबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। अंडर स्टडी, वेरिएबिलिटी ऑफ द फैक्टर अंडर स्टडी। जैसे जो हमारा फैक्टर है, हम जिस चीज की भी स्टडी करना चाहते हैं, हम जिस वेरिएबल की स्टडी करना चाहते हैं, वह कितना वेरी कर सकता है, उसका रेंज कितना बड़ा हो सकता है, इसके ऊपर भी हमारा सैंपल साइज डिपेंडेंट होगा। अब जिस वेरिएबल का रेंज जितना ज्यादा होगा, जिस वेरिएबल की वेरिएबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उसका सैंपल साइज उतना ही बड़ा होगा। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हो। मान लो आप आईक्यू की स्टडी कर रहे हो, तो आईक्यू का रेंज कितना हो सकता है? मान लेते हैं अगर हम किसी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के आईक्यू की स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर आईक्यू का रेंज कितना हो सकता है, सोचिए जरा। वो 70 से लेके 150 तक हो सकता है, 60 से 160 तक हो सकता है ना। तो रेंज बहुत बड़ा हो गया। तो रेंज जब बहुत बड़ा होगा, यानी जब वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो हमारा सैंपल साइज भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम मान लो किसी जगह पे रहने वाले लोगों के बॉडी टेम्परेचर की बात करें, तो बॉडी टेम्परेचर का रेंज कितना हो सकता है? 96 से 99 या 100 के बीच में। बहुत छोटा सा रेंज है। तो वहां पर हमारा सैंपल साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जिस वेरिएबल का, जिस फैक्टर का हम स्टडी कर रहे हैं, वह फैक्टर अपने आप में कितना वेरी कर सकता है, इसके ऊपर भी हमारा सैंपल साइज डिपेंडेंट होता है, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। चौथी चीज, टाइप और स्टाइल ऑफ रिसर्च। टाइप और स्टाइल ऑफ रिसर्च। अब देखो, सैंपल साइज किस तरह का रिसर्च है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। अलग अलग तरह के रिसर्च में हमें अलग अलग तरह के सैंपल साइज की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हमारे पास अगर हम सर्वे करने जा रहे हैं, हम सर्वे स्टडी कर रहे हैं, तो हमें लार्ज सैंपल साइज की जरूरत है। वही अगर हम कोई क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो हमें स्मॉल सैंपल साइज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। वही अगर हम कोई कोरिलेशनल स्टडी करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें कम से कम 30 केसेस की जरूरत है, ठीक है। वैसे ही अगर हम कोई कैजुअल, कॉम्परेटिव, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, तो वहां पर हमें कम से कम 15 केस चाहिए। और सर्वे के केस में हमें कम से कम 100 सैंपल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी सभी सब ग्रुप को मिला के कम से कम 100 सैंपल हो, और माइनर सब ग्रुप में कितने हो, 20 से 50 तक हो। तो हम यह देखते हैं कि हमारा जो सैंपल साइज होता है, वो काफी हद तक किस तरह का रिसर्च है हमारा, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट वन, एक्यूरेसी। हम जितना ज्यादा एक्यूरेट होना चाहते हैं, हमारा सैंपल साइज उतना ही बड़ा होता है। यानी हम सैम्पलिंग एरर को जितना कम करना चाहेंगे, हमें अपना सैंपल साइज को उतना ही बड़ा करना होगा। सैम्पलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सैंपल साइज। सैंपल साइज जब बढ़ना शुरू होगा तो सैम्पलिंग एरर हमारा क्या होता है, कम होना शुरू होता है। ठीक है, क्लियर है चीज। इसके बाद सैम्पलिंग मेथड कौन सा है, इसके ऊपर भी हमारा सैंपल साइज डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में और डिसप्रोपोर्शनेट में किस तरह से हमारा सैंपल साइज बदल जाता है। ठीक है, तो हम किस तरह की सैंपलिंग यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारा सैंपल साइज डिपेंडेंट होता है। इसके बाद मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। हम कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारा सैंपल साइज डिपेंडेंट होता है। जैसे ऑब्जर्वेशन का यूज कर रहे हैं, क्वेश्चनायर का यूज कर रहे हैं, इंटरव्यू यूज कर रहे हैं, रेटिंग स्केल यूज कर रहे हैं, सोशियोमेट्री यूज कर रहे हैं। हम जिस तरह का भी डेटा कलेक्शन का मेथड यूज करेंगे, उसी तरह का हमें सैंपल भी मिलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा सैंपल साइज भी वेरी करेगा। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जहां हमें लार्जर डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मेल्ड क्वेश्चनायर, ठीक है, या ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह में हमें लार्जर डेटा की जरूरत पड़ती है, और कुछ में हमें बहुत ही छोटे ग्रुप की जरूरत पड़ती है, जैसे रेटिंग स्केल हो गया, सोशियोमेट्री हो गया। इन सब में हमें बहुत ही छोटे सैंपल साइज की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है ये चीज। और कई बार हमारा काम एक सिंगल सैंपल से भी चल जाता है, और उसका हम करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक। उससे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सैंपल कलेक्शन मेथड जो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वे बहुत कॉस्टली होते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने सैंपल साइज को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज। Yes, sir. ठीक है, अब एक बात बताओ, इंटरव्यू का सैंपल साइज छोटा होगा या मेल क्वेश्चनर का सैंपल साइज छोटा होगा? सर इंटरव्यू और किसका? इंटरव्यू में और मेल क्वेश्चनर में किसका सैंपल साइज छोटा होगा? मेल क्वेश्चन का सर। नहीं, मेल अच्छा सर, क्वेश्चनर सॉरी। का सैंपल साइज हमेशा बड़ा होगा, इंटरव्यू का हमेशा छोटा होगा, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए अक्सर ही जो उसका हमारे पास क्या कहते हैं, सैंपल साइज होता है, वह यूजुअली क्या होता है, इंटरव्यू का छोटा रखते हैं, ताकि हम वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सके और साथ ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें। ठीक है, तो हम कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड यूज करते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा सैंपल साइज किस तरह का होगा। ठीक है, इसके बाद से अगली चीज आती है मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। हम कौन सा मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस यूज करने वाले हैं, ये भी हमारे सैंपल साइज को इम्पैक्ट करता है। जैसे बहुत से ऐसे डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं जिनके लिए हमें लार्जर सैंपल साइज की जरूरत पड़ती है, और बहुत से टूल्स के लिए हमें स्मॉलर सैंपल साइज की जरूरत पड़ती है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि हम कौन सा डेटा एनालिसिस का मेथड यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सैंपल साइज तय होता है। ठीक है, सर हम बोलिए। सर ये लास्ट के जो 3 है, सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस, हम्म, इसमें तो बहुत कुछ अंतर ऐसा लग नहीं रहा है।
मतलब आखिर में इस साइज को तो ऊपर के किसी साइज में हम रख भी तो सकते थे। नहीं, ये सब अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये हाँ सर, सब के वही सब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डेटा जो सैंपल साइज को इम्पैक्ट करते हैं। नहीं सर, ठीक है। इसी इसी ये जो लास्ट के मतलब ये जो सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन हाँ और हाँ। एनालिसिस मेथड है, ये तीनों हम्म। तो मुझे लगता है एक ही मॉडल के मेथड हैं। तो नहीं 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 नहीं, सैम्पलिंग अलग चीज होती है, डेटा कलेक्शन अलग चीज होती है, और डेटा एनालिसिस अलग चीज होता है। तो तीनों के तीनों अलग अलग इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों अलग अलग, एक अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मान लो आपने तय किया कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करोगे, और प्रोबेबिलिटी में भी आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज करोगे, मान लो आपने तय कर लिया। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में अब आप कौन सी सैम्पलिंग यूज करोगे? मान लो आपने तय किया कि आप डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज करोगे। तो डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप चूंकि हर एक ग्रुप से इक्वल नंबर ऑफ या रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सैंपल नहीं लेते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, आपने अपना सैंपल साइज कहा कि भाई इस कंडीशन में हमें मिनिमम इतना सैंपल साइज लेना पड़ेगा। अब इसके बाद बात ये आती है कि हम कौन सा, अब उसके लिए हम कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड यूज करेंगे। हमने ये तय तो कर लिया कि सैंपल हम ऐसे पिक करेंगे, जब सैंपल हमारे पास आ गए तो उन सैंपल से हमें डेटा भी तो लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यह तय किया कि इस क्लास में भी 4 लोग हैं, 4 लोग में से मुझे 2 लोगों से क्वेश्चन करना है। ठीक है, 2 लोगों से मुझे पूछना है, तो 2 लोगों से मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है। मान लो मैंने ये तय कर लिया कि 6 लोग हैं, 4 लोग हैं अभी क्लास में, 4 में से 2 लोगों से मुझे क्या लेना है, इंफॉर्मेशन लेनी है। सो मैंने यह तो तय कर लिया कि 2 सैंपल, हमारा सैंपल साइज हमारा 2 होगा, और उसके लिए मैंने ये तय कर लिया कि इसके लिए मैं लॉटरी मेथड का यूज करूंगा। तो 2 लोग तो मेरे पास आ गए। अब इसके आगे की चीजें और भी महत्वपूर्ण है। मान लो कि अगर मुझे आप लोगों से जो क्वेश्चन करना है, अभी तो बहुत कम लोग हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूँ। मान लो क्लास में 100 लोग होते, सपोज क्लास में कितने लोग होते, 100 लोग होते। फिर मैंने यह कहा कि भाई मुझे रैंडम सैम्पलिंग यूज करनी है, स्ट्रेटिफाइड नहीं यूज करना। क्या यूज करना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, लॉटरी मेथड मैंने यूज किया, और मैं तय किया कि लॉटरी मेथड यूज करके मैं सैंपल पिक करूंगा। सैंपल पिक करूंगे बात तो ठीक है, लेकिन उस सैंपल से फिर मैं डेटा कैसे कलेक्ट करूंगा। जैसे अगर मान लो मैंने यह तय किया कि सैंपल से जो मैं डेटा कलेक्ट करूंगा वह इंटरव्यू के द्वारा होगा। ठीक है, ध्यान सुनना, मैंने यह तय किया कि सैंपल से जो मैं डेटा कलेक्ट करूंगा वह मैं इंटरव्यू के द्वारा करूंगा। तो 100 में से अब बताओ, और एक दूसरा व्यक्ति भी है, उसने यह तय किया कि वो जो 100 लोगों से डेटा कलेक्ट करेगा तो इंटरव्यू के द्वारा कलेक्ट नहीं करेगा, वह क्वेश्चन के द्वारा कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो टाइम किसको ज्यादा लगेगा, मुझे या उस आदमी को? इंटरव्यू वाले को। इंटरव्यू वाले को। तो टाइम बचाओ, साथ ही साथ कॉस्टिंग भी किसकी ज्यादा होगी, इंटरव्यू वाले की, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। तो टाइम बचाने के लिए जी उसे क्या करना पड़ेगा, कम लोगों से क्वेश्चन करना होगा, जी तभी तो टाइम बचेगा। जी। कम लोगों से क्वेश्चन होगा तभी तो टाइम कम बचेगा। यस तो सर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कौन सा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन यूज किया, और एक काफी हद तक हमारे सैंपल साइज को इम्पैक्ट करता है। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अगली चीज है मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। तो मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस जो होता है वो भी सैंपल साइज को इम्पैक्ट करता है, कि हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? अब हम जिस तरह का भी मेथड यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो सैंपल साइज होगा वो तय होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं जो छोटे स्मॉलर नंबर ऑफ डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, और बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं जहां लार्जर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस नहीं कर सकते। एक उदाहरण देता हूँ,
मान लो हमारे पास 10,000 लोगों का डेटा है, तो क्या मैनुअली हम उन 10,000 लोगों का मीन फाइंड करना हमारे लिए आसान होगा? ये बताओ। देखो, हमारे लिए अगर 10,000 लोगों का मीन फाइंड आउट करना हो तो कितना डिफिकल्ट होगा? अगर हम मैनुअली कठिन करना होगा। चाहते हैं जी, कठिन होगा। तो कठिन हो जाएगा। वही अगर 10,000 लोगों का अगर हमें मोड फाइंड करना हो तो कहीं ज्यादा, मीन की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। मोड का मतलब क्या हुआ? जो सबसे ज्यादा पा रहा है, जो सबसे अधिक पा रहा है, तो मोड फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम जी। कौन सा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन यूज कर रहे हैं, यह भी यह तय करता है कि हमारा सैंपल साइज क्या होगा। ठीक है, इससे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स number of variables included and analyzed ठीक है। तो कितने जितने ज्यादा वेरिएबल्स हमारे पास होंगे उतना ज्यादा डेटा हमें चाहिए, और जितने कम वेरिएबल्स होंगे उतने कम डेटा से हमारा काम चल जाएगा। इसको हम गणित के एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन का नाम सुना है? यस लीनियर सर। इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, आप लोगों को याद है कि जितने ज्यादा वेरिएबल उतने ज्यादा इक्वेशन। जैसे मान लो अगर एक वेरिएबल है, मान लो केवल एक्स वाला टर्म है, क्या हुआ, एक ही इक्वेशन से काम चल गया। एक्स और वाई दोनों है तो दो इक्वेशन लगेगा, एक्स वाई जेड तीनों है तो तीन इक्वेशन लगेगा। तो वही चीज यहाँ भी होती है कि जितने ज्यादा वेरिएबल अंडर स्टडी है, यानी जितने ज्यादा वेरिएबल्स की हम स्टडी कर रहे हैं, हमें उतना बड़ा सैंपल साइज पिक करना होता है। ये भी एक ध्यान देने वाली चीज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन अगेन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में थोड़ा सा अंतर होता है, बट हाँ अभी आपके एग्जाम के लिए हम दोनों को कॉमन मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रिसीजन, एक्यूरेसी जो होता है वो डेटा का होता है, और प्रिसीजन किसका होता है, रिजल्ट का होता है, ध्यान में रखिएगा। तो रिजल्ट हमारा कितना प्रिसाइज है, ठीक है, यह भी हमारे सैंपल साइज पे इम्पैक्ट करता है। जितना ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट चाहते हैं, जितना सर एग्जैक्ट आपने अभी चाहते हैं क्या बोला result, सर? प्रिसीजन देखो प्रिसीजन किसका होता है सर? प्रिसीजन जो होता है वो रिजल्ट का होता है, और जो एक्यूरेसी होती है वो किसका होता है, डेटा का होता है, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, थोड़ा सा ध्यान से मिस हो जाता है तो कई बार चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि प्रेसिजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग। ठीक है, तो जितना रिजल्ट में हमें जितना ज्यादा प्रेसिजन चाहिए, हमें उतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए, नहीं हमें उतना ज्यादा सैंपल चाहिए। तो सैंपल साइज जो है इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप रिजल्ट में कितना प्रेसिजन चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। जी। अगला फैक्टर, हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास फंड कितना है। टाइम, फंड एंड एफर्ट, यह सब चीजें भी हमारे डेटा को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, हमारा सैंपल साइज क्या होगा इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना टाइम है, कितना फंड है, और हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है,
क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है, आगे चले। जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आखिर में जो चीज आती है वह आती है गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ, अगली चीज आती है फॉर्मूला फॉर सैंपल साइज n। सैंपल साइज का कोई फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास प्रेसिजन गिवन है तो वैसे कंडीशन में हम सैंपल साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है या फॉर्मूला कहता है n दैट इज इक्वल टू सैंपल साइज इज इक्वल टू 1.96 गाइस, जस्ट अ मिनट, एक मिनट।